नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हाउ मेनी फर्स्ट टाइमर्स? पहली बार कितने लोग आए? बस 2 लोग। सेकंड टाइम? ऑलरेडी वी आर लेट बाय ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। तो कुछ लोगों के लिए वो अच्छा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ख़राब भी हो सकता है। जिससे बोर होता है वो सोचेगा कि चलो आधा घंटा ऑलरेडी ख़त्म। जिसे इंटरेस्ट है, जिसे आनंद आता है, वो सोचेगा कि आधा घंटा ख़त्म। बट दोनों के विचार का जो स्वरूप है वो अलग है। तो इट ऑल डिपेंड्स। चीज़ें सेम हो सकती हैं लेकिन उसी सेम चीज़ के प्रति हमारा भाव अलग हो सकता है। तो जितने लोग उतना भाव। तो भक्ति में भी जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें हर भक्त का अपना एक भाव होता है और वो उसी भाव के अनुरूप भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। और भगवान भी सभी भक्तों के भाव के अनुरूप उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ उनका जो भी प्रेम है उसका आदान प्रदान करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। तो ऑल्दो देयर इज़ अ ब्रॉड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर या एक पद्धति है भगवान की सेवा करने की, भक्ति करने की, लेकिन उस ब्रॉड स्ट्रक्चर में एवरीवन हैज़ समथिंग ऑफ हिज और हर ओन। उसका कहीं ना कहीं अपना एक अलग सा भाव अवश्य होता है। तो ये जो भाव है हमारा भगवान की सेवा के प्रति, ये इस भाव को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसे समझने की जो बुद्धि है या शक्ति है वो गुरु कृपा से प्राप्त होती है। तो कई बार हमें अपने भक्ति के जीवन में ऐसा लगता है कि हमारा एक स्वभाव है या एक भाव है भगवान के प्रति, लेकिन वो दैट इज़ नॉट आवर एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। क्योंकि वो भाव नियमित रूप से कारगर नहीं रहता। इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जब तक हम एक कांस्टेंट भाव को प्राप्त नहीं होते तब तक वी कैन नॉट से दैट वी आर वर्शिपिंग दिस लॉर्ड इन गोपी भाव और इन दास्य भाव या वात्सल्य भाव है या साख्य रस है। तो उसे प्राप्त होने की जो स्टेज है दैट हैपन्स थ्रू गुरु कृपा।
तो यहाँ पर गुरु कृपा का एक अपना महत्व है। इस विषय पर पहले भी कई बार चर्चा हुआ है कि हाउ द व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु और स्पिरिचुअल मास्टर, बिकॉज दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। गुरु के आश्रय में आप रहकर जो भी भगवान की सेवा करते हैं या नाम जप करते हैं, दैट बिकम्स द प्लेटफॉर्म फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, एंड फ्रॉम देयर एक्चुअली योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस स्टार्ट्स। बट हर कोई फिर भी अपने स्वभाव के अनुसार ही भगवान की सेवा करता है। अब अगर आप किसी को कह दो कि भगवान से प्रेम वाला सेवा करना है, तो सबका स्वभाव प्रेम वाला नहीं हो सकता। किसी का स्वभाव होगा कि उसे नॉलेज के थ्रू भगवान की सेवा करना या ग्रंथ अध्ययन करके भगवान की सेवा करना ज़्यादा आनंद आता होगा, जैसे उद्धव जी का था। किसी का भाव हो सकता है कि वो भगवान को अपना लाला समझे, जैसे यशोदा मैया का था। तो सबका अपना एक स्वभाव हो सकता है, एंड ऑल ऑफ दैट इज करेक्ट। नथिंग इज रॉन्ग एंड नन ऑफ दैट इज अबव द अदर। कोई ऊपर नीचे ऐसा नहीं है कि कोई वात्सल्य में है तो वो ऊपर है, कोई दास्य में है तो वो नीचे है। आप हर भाव से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और तो टेक्निकली अगर आप उसको समझने जाएंगे तो ग्रंथों में उसका विवरण आता है कि गोपी भाव इज द टॉप मोस्ट, जो कि श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने जिसका प्रचार हमारी गुरु परंपरा के माध्यम से किया है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप मोस्ट। बट स्टिल जितने भी भगवान को सेवा करने के भाव है, उन सब के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति संभव है। लेकिन उसमें बस कंडीशन ये है कि वो गुरु के अंडर होनी चाहिए और वो शुद्ध होनी चाहिए। अब वो शुद्ध किस प्रकार से होगा? वो शुद्ध नाम जप या हरिनाम संकीर्तन या फिर गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा करने से होगा। यहाँ पर जो हम भगवत गीता में डिस्कशन कर रहे हैं, और जो हम डिस्कशन करते हुए तीसरे अध्याय तक पहुँचे हैं, यहाँ पर लगभग तीसरे अध्याय के अंतिम चरण में हम पहुँच गए हैं। सो आई थिंक लास्ट वीक वी हैड डन अप टिल 34 तक हमने लास्ट वीक किया था। तो यहाँ पर व्हेन वी वर डिस्कसिंग कि अर्जुन जो भगवान से संवाद कर रहे हैं, रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी ऑन म्यूट। यहाँ पर अर्जुन जो भगवान से संवाद कर रहे हैं, उसमें जो ये तीसरा अध्याय है, इसमें कर्म योग के ऊपर चर्चा हुई है। तो जब भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कर्म योग क्या है, तो लास्ट वीक हमने चर्चा किया था कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि राग द्वेषो व्यवस्थित हो, कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वी शुड बी फुली कॉन्शियस अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट और वी शुड नॉट बी टू अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ दैट एक्टिविटी। और किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं घुस जाना है या उसमें इतना ज़्यादा नहीं अटैच हो जाना है कि वी फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड थिंग्स। तो जब राग द्वेषो व्यवस्थित हो का अर्थ होता है, तो हमें किसी चीज़ का लाइक एंड डिसलाइक दोनों को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इफ़ यू लाइक समथिंग यू कीप डूइंग दैट एंड इफ़ यू डिसलाइक समथिंग यू कीप अवॉइडिंग दैट। क्योंकि हमें अपने जीवन में दोनों चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है, एंड वी शुड बी इन अ पोजीशन टू बैलेंस बोथ, बिकॉज दोनों आएगा और दोनों से हमें गुजरना भी होगा। वी कैन नॉट से कि हमेशा जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वही आएंगी और जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती वो नहीं आएंगी। दोनों आएंगे, एंड दोनों को बैलेंस करने का जो आर्ट है, दैट इज़ व्हाट वी लर्न थ्रू द स्टडी ऑफ दिस बुक। तो भगवान यहाँ पर यह भी कहते हैं कि हर मनुष्य या हर जीव अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तो चाहे उससे किसी भी प्रकार का कार्य कराया जाए, वो अपने स्वभाव के अनुरूप ही कार्य करेगा। दैट वाज वर्ड्स नंबर 33। सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर ज्ञानवानपि, कि अपने प्रकृति के अनुसार जो जीव को ज्ञान प्राप्त होता है वो उसी के अनुसार कार्य करता है।
और अपने प्रकृति के अनुसार ही वो किसी चीज़ को अच्छा समझता है और बुरा समझता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर ही डेवलप्स राग और द्वेष टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग। उसका जो प्रकृति होगा 33rd वर्स में, एंड उसके अनुसार वो चीज़ों के प्रति राग और द्वेष का भाव रखेगा। तो यहाँ पर ये डिस्कशन हमने लास्ट वीक तक कर लिया था। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 35th वर्स। यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इट इज़ बेस्ट टू डू व्हाट एक्टिविटी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू, कि आपके लिए जो सेवा निर्धारित की गई है उसे करना ज़्यादा बेहतर है, इसके बजाय कि आप दूसरे का सेवा करो। चाहे तुम अपनी सेवा जो आपको दी गई है उससे करने में आपसे कोई गलती भी हो जाए या आप उसमें अपना 100% बेस्ट नहीं दे पाओ, स्टिल इट इज़ बेटर टू डू व्हाट इज़ योर जॉब रादर देन लुकिंग और ट्राइंग टू डू व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरा कोई जो काम कर रहा है वो हमारे काम से ज़्यादा बेटर है। तो इंग्लिश में देयर इज़ अ प्रोवर्ब, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो वी ऑलवेज फील कि what the other person is doing or what he is given is a better work than what I have been given or I have been allotted। तो जैसे अगर गुरुदेव से आपको सेवा मिल गई कि मंदिर में झाड़ू लगाना है और किसी दूसरे को सेवा मिला कि प्रसाद वितरण करना है, झाड़ू लगाने वाला ये सोच सकता है कि प्रसाद देना वाला सेवा ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ये विचार करना कि दूसरा सेवा ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि किस सेवा में ज़्यादा आराम है, कौन सा आसान है। तो मैनी टाइम्स व्हेन वी थिंक अबाउट डूइंग द एक्टिविटी व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग, तो उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी सुविधा ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे लिए क्या ज़्यादा आसान होगा या कौन सा कार्य जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो मैं जल्दी घर भाग जाऊं, या किसमें कम एनर्जी लगेगा। सो इट इज़ ऑलवेज डिपेंडिंग कि हम स्व सुख का चिंतन करके किसी कार्य को चुनते हैं। अगर हम भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो यहाँ पर स्व सुख की जो आशा होती है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर केवल हमारी जो भी सेवा है वो श्री कृष्ण के सुख के लिए या फिर श्री गुरुदेव के सुख के लिए या उनकी खुशी के लिए हमें कार्य करना है, देन दैट इज भक्ति। जब गोपियाँ वृंदावन में भगवान की सेवा में रहती थी, तो अगर प्रकट रूप से देखा जाए तो जब भगवान गोपियों के घर में आकर माखन चोरी करते थे तो वो भगवान के पीछे लाठी लेकर भागती थी। यशोदा मैया के घर पे जाके कंप्लेन कर दी थी कि तेरो लाला घर में आके मटकी फोड़ के और माखन ले जाता है। लेकिन उनके मन का भाव जो होता था वो यही होता था कि लाला रोज आके मटकी फोड़े। ऊपर से भले वो वैसा दिखा रही है कि मेरा नुकसान कर दिया या माखन ले लिया, बट उनका जो आंतरिक भाव है वो यही है कि दिस शुड हैपन एवरी डे एंड द लॉर्ड शुड कम एट माई हाउस ओनली। वो मेरे ही घर पे आके माखन चुराए और दूसरे किसी के घर पे ना जाए। तो भगवान को भक्त के मन का भाव पता होता है। उसी प्रकार से जो गुरु होते हैं उन्हें भी अपने शिष्य के मन का भाव पता होता है। इसमें एक अगर देखा जाए तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गुरुदेव के साथ, कि जब मैं उनसे एक बार भेंट करने गया था तो उन्होंने देखते ही बता दिया कि क्या गड़बड़ चल रही है। तो मैं वहाँ पे जस्ट रूम में एंटर किया और बैठा भी नहीं था, उन्होंने बोल दिया कि ये गड़बड़ है। तो दैट इज़ हाउ द स्पिरिचुअल मास्टर इज, ही नोज एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग। ऑल्दो वो आपके साथ में, आपको ऐसा लगेगा कि साथ में नहीं है, नहीं देख रहे हैं, क्या पता चलेगा, लेकिन आप उनके सामने जब जाओगे तो वो पूरा एंटीवायरस स्कैन हो जाएगा और जितना वायरस है वो सब वो आपके सामने लिख के रख देंगे कि ये है, ये किया, वो किया, ये नहीं किया, ऐसा किया। तो दैट इज़ अ रिलेशनशिप which gets built between the devotee and the Lord and the disciple and the Guru। तो जो भक्ति का जो भी भाव है वो इसी संबंध के ऊपर आधारित है। अगर हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है तो उसके साथ लविंग रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता। जैसे माता का अपने पुत्र के साथ संबंध होता है, पिता का अपने पुत्र के साथ संबंध होता है, या जो भी रिश्तेदार का आपके साथ संबंध होता है, तभी आप उसके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हो।
अभी जैसे कोई छोटा बच्चा है, कोई ऐसे ही रैंडम, तो आप उसको थोड़ी देर तक खिलाओगे, लेकिन जैसे ही उसने आपके ऊपर कुछ कर दिया तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो आपका खुद का बच्चा होगा तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। दैट इज बिकॉज रिलेशनशिप है, अपने खुद के बच्चे के साथ एक माता या पिता का या रिश्तेदार का संबंध है, इसलिए आपको उसमें कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर कोई पराया होगा तो वो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये जो संबंध स्थापित करना है, इसी संबंध के बल पे भक्ति की जो बीज है उसके पेड़ का हम उपज कर सकते हैं। So when the Lord is describing कि you do your activity what is prescribed for you, तो यहाँ पे भगवान के कहने का अर्थ है कि अर्जुन के लिए है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर युद्ध करना इज द बेस्ट थिंग। तो तुम युद्ध करो, न कि यहाँ से युद्ध भूमि को छोड़ के जाके जंगल में तपस्या करो, क्योंकि वो तुम्हारा कार्य नहीं है। अगर युद्ध करते हुए तुम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हो या फिर युद्ध करते हुए तुम इस युद्ध को हार जाते हो, स्टिल इट इज़ बेटर देन उसके अलावा कि तुम जंगल में जाके बैठो और अपना काम नहीं करो। तो हमारे लिए भी हमें जो भी सेवा या जो भी कार्य दिया गया है भगवान के द्वारा, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, दैट वी शुड ट्राई टू डू द बेस्ट रादर देन ट्राइंग टू रन अवे या फिर दूसरे को देखकर उसके कार्य के बारे में सोचना। तो स्वधर्मो, यहाँ पे श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता, सॉरी मैं यहाँ से बोलता हूँ, श्रेयन स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि परधर्मो भयावह, मतलब दूसरे का जो कार्य है वो करने का हम प्रयत्न करेंगे, दैट इज नॉट गुड। और अगर हम अपना स्वधर्म जो है वो अगर करते हैं तो देन दैट इज द बेस्ट थिंग, वो परम है। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू वॉट एवर एक्टिविटी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अस, इवन इफ वी आर डूइंग इट इन अ फॉल्टी वे। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि सबको पता है कि उन्हें क्या कार्य करना है, या सबको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी लोग उसे नहीं करते या नहीं करना चाहते या फिर अपने कार्य को छोड़कर गलत कार्य करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो अर्जुन इज आस्किंग, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छानपि वार्षण्य बलादेव नियोजित। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अ पर्सन इज फोर्स्ड टू डू एन एक्टिविटी विच ही शुड नॉट डू। ऐसा क्या है जो जीव से वो कार्य करवाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जबकि उसे पता होता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो गलत है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पे भगवान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस अध्याय का एक यू कैन से इज अ टेक अवे पॉइंट। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्या विद्ये न मीह वैरिणम। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं कि क्रोध एवं रजोगुण से जो काम उत्पन्न होता है, काम अर्थात लस्ट, दैट मेक्स अ पर्सन डू द एक्टिविटीज विच ही शुड नॉट बी डूइंग। तो यहाँ पर जो काम की व्याख्या जिस प्रकार से की गई है लस्ट की, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि दैट लस्ट इज योर बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि नाउ लस्ट हियर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म कि वो जो काम है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। दैट द लॉर्ड इज टेलिंग इज योर बिगेस्ट एनिमी। तो हमारे जीवन में कई बार क्या होता है, हम परसेप्शन के अनुसार कार्य करते हैं। हमारा किसी चीज़ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति एक परसेप्शन होता है एंड हम उसे उसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, भले हमें हमारा उस पर्सन से कभी पर्सनल इंटरेक्शन ना हुआ हो या हम उससे कभी पर्सनल इंटरेक्शन होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन अगर किसी के लिए बन जाता है, so we always look at that person through that lens। अभी इसमें अगर एक एग्जांपल दो, लास्ट वीक का ही है। मुझे ना मंदिर में एक प्रभु जी मिले, दर्शन करने गया था। तो वो मेरे से पूछते, प्रभु जी आप क्लास दे रहे थे अभी 5 बजे? मैं बोला हाँ, आई वॉज ट्राइंग।
तो पूछते हैं कि कब से दे रहे हैं आप क्लास। मैं बोला कि याद नहीं है, बहुत समय हो गया। तो बोलते नहीं वो तो ठीक है, आप क्लास दे रहे थे, मैं क्लास में था नहीं, मैं बाहर से देखा कि यू आर सिटिंग एंड स्पीकिंग समथिंग, लेकिन आप प्रणाम मंत्र तो देख कर बोलते हैं। मैं बोला कि अच्छा, मुझे नहीं आता प्रणाम मंत्र। बोला मैंने देखा आपके लैपटॉप में भी खोला था, उधर स्क्रीन पे प्रोजेक्ट भी हुआ था एंड यू आर स्क्रोलिंग एंड रीडिंग। बोला हाँ सही बोल रहे हैं आप, मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि याद करके। तो मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम जो देखते हैं उसे उसी तरीके से समझ लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ही था क्योंकि मैंने देखा ऐसा हो रहा था, तो मैंने जो कंक्लूजन निकाला इज द कंक्लूजन। तो दिस हैपेंस विद मैनी पीपल कि आंखों देखा हाल जो कि कहते हैं कि मैंने जो आंख से देखा है, मैंने जो कान से सुना वही सत्य है, चाहे उसका कोई दूसरा वर्जन मे बी अ ट्रू वर्जन और मे बी अ फॉल्स वर्जन, बट वी ऑलवेज बिलीव आर वर्जन टू बी द करेक्ट वन बिकॉज दैट इज आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हर बार जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो सही नहीं होगा, कई बार उसके कुछ दो चार पहलू और भी हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा उसी पहलू के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं या उसी कंक्लूजन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जिससे हमारी सुविधा हो रही हो या जिससे हमारा काम बन रहा हो। तो किसी भी एस्पेक्ट में या किसी भी कार्य में हम उस कार्य के उसी एंगल को देखेंगे विच विल सूट आवर कंफर्ट। तो ये जो हमेशा स्वसुख प्राप्त करने की जो इच्छा है हमारी, दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ लस्ट। तो जहाँ पे हम हमेशा अपने सुख की कामना करते हैं, चाहे वो सुख हमें किसी भी तरीके से प्राप्त हो, चाहे किसी का शोषण करके प्राप्त हो या चाहे किसी को नुकसान पहुंचा के प्राप्त हो या चाहे किसी को खुशी पहुंचा कर भी प्राप्त हो। मेनी टाइम्स यू मे हेल्प समवन एंड यू मे फील प्लेजर, सो दैट इज ऑल्सो देयर। हर तरीके से हो सकता है, लेकिन उसमें अंडरलाइंग चीज़ ये होती है कि अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू कीप आवर सेल्स हैप्पी, चाहे वो दूसरे को सेवा करके हो या नुकसान पहुंचा के हो। सो दैट इज वेयर द लॉर्ड इज डिस्क्राइबिंग कि दैट इज लस्ट, कि हम हर कार्य को अपने आप को सेंटर में रख के करने की कोशिश करते हैं। तो हम जितनी भी बार ऐसा करने की कोशिश करते हैं लस्ट, हम उतनी जो भगवान की सेवा है उससे दूर होते जाते हैं। बिकॉज भगवान की जो सेवा है जो हम करने का प्रयत्न यहाँ पर कर रहे हैं, दैट हैपेंस थ्रू लव एंड नॉट थ्रू लस्ट। सो देयर इज अ डिफरेंस। इसमें दोनों में भेद यह है कि इस संसार में, इस भौतिक संसार में लस्ट इसलिए है क्योंकि भगवान के धाम में प्रेम है। तो यहाँ पे हम जिस भी चीज़ का अनुभव करते हैं वो वैकुंठ में या गोलोक में वो उसका ऑपोजिट चीज़ होता है। तो यहाँ पे जो लस्ट है इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इट इज़ लव। तो यहाँ पर हम जितने भी भाव का अनुभव करते हैं, दैट व्हेन वी गो इन द फर्दर चैप्टर्स, 7th चैप्टर में आएगा वो, कि दैट इज़ अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो देयर इट इज़ लव, हियर इट इज़ लस्ट, एंड हियर दैट लस्ट और काम इज इन द फॉर्म ऑफ दैट इंजॉइंग प्रोपेंसिटी, जो सेंस एंजॉयमेंट जो हम बोलते हैं, जो कि हम 24 घंटे वही करने का प्रयत्न करते हैं। एक जब से हमारा जन्म होता है, एक बच्चा से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, हर कोई अपने इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन हमें कई बार प्रकृति के द्वारा यह भी अनुभव होता है कि हम चाहे कितना भी इंद्रिय तृप्ति का प्रयत्न कर ले, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। इट इज़ लाइक थोड़े देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे जो करना था मैंने कर लिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि फिर आपको वो अभी कार्य करने का कभी मन नहीं करेगा। 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप फिर सोचोगे कि फिर करते हैं, या उस कार्य को संपन्न करने के बाद आप सोचोगे कि उससे कुछ ऊंचा करने का कोशिश करते हैं। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव डन, नाउ नेक्स्ट। तो वो जो नेक्स्ट वाला भाव है दैट नेवर गोज। तो उसमें क्या होता है, हम हमेशा भागते रहते हैं खुशी ढूंढने के लिए।
कि अभी मैंने ये कार्य किया, मुझे खुशी मिला, अब मैं दूसरा करूँगा, फिर मुझे आनंद मिलेगा, फिर मैं तीसरा करूँगा, फिर उससे आनंद मिलेगा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके हम अनगिनत कार्य करते हैं आनंद की इच्छा से कि आई शुड कीप गेटिंग हैप्पीनेस। रोज कुछ ना कुछ हमको उठ के करना है ताकि हमें खुशी मिले, क्योंकि जीव का स्वभाव होता है कि वो हमेशा आनंद खोजता है, क्योंकि भगवान का स्वभाव सच्चिदानंद है, इसलिए जीव का भी स्वभाव है, जीव की भी इच्छा है कि उसे हमेशा आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन इस भौतिक संसार में वो संभव नहीं है, अनलिमिटेड आनंद संभव नहीं है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उससे हमें खुशी तो मिलेगी, लेकिन वो क्षणिक होती है। it will be for some time and then it will vanish, then you have to do something else, then third, then fourth। लेकिन जब आप भक्ति के संपर्क में आते हैं, जब आप किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, तो आपको उस चीज़ का अनुभव हो सकता है कि देयर इज समथिंग विच इज कांस्टेंट। जब आप हरि नाम का उच्चारण करते हैं या जब आप कीर्तन में या मंदिर में नृत्य करते हैं, तो उससे आपको एक समय के बाद अनुभव हो सकता है कि दिस इज समथिंग विच कैन स्टे। ऐसे कई लोगों का अनुभव है, कई सारे लोग हैं जो जीवन पर्यंत हरि नाम लेते हैं लेकिन वो बोर नहीं होते, एंड दे आर एबल टू एक्सपीरियंस दैट ब्लिस। So it is all about experience, it is all about trying it once। तो आप लोग तो वैसे जो लोग यहाँ पर नित्य आ रहे हैं वे इस चीज़ को फॉलो करने का कोशिश कर ही रहे हैं, तो मे बी ऑल मस्ट बी हैविंग अ सर्टेन एक्सपीरियंस। आपने कुछ अनुभव किया होगा या आपने अपने जीवन में कुछ बदलाव देखे होंगे बिफोर गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विथ भक्ति एंड आफ्टर practicing the things। क्या नहीं हुआ क्या? फेशियल एक्सप्रेशन से लगा मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। कई बार कैसा होता है, एक बार मेरे साथ भी हुआ था। when you are sitting in a particular class and the speaker is speaking something, तो कई बार हमें पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, पर हमें सिर हिलाना होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर हम उस चीज़ को सुन ही नहीं रहे हो, मतलब वो चीज़ हम तक पहुंची नहीं होती, लेकिन हम सिर हिला रहे होते हैं, वो सिर हिलता रहता है 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी है, बस। फिर बाद में उसी समय पूछो कि हाँ क्या बोला, तो वो नहीं पता। लेकिन कई बार उसमें पीयर प्रेशर भी होता है कि अगर इफ समवन इज सेइंग कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था और बगल वाले ने बोल दिया हाँ हुआ था, तो अब मुझे लगेगा कि मुझे भी बोलना पड़ेगा हाँ हुआ था, नहीं तो मैं ऐसा लगेगा कि भाई इसको तो फिर कुछ आता ही नहीं। तो एक ने हाँ बोला तो बाकी सब भी हाँ 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 हुआ है, चाहे उसके साथ ना भी हुआ। So that when we are sitting here and everyone is sitting that side in the audience, वो समझ जाता है चेहरा देखकर कि कौन हाँ बोल रहा है सच में और कौन सिर्फ सिर हिला रहा है और किसको नींद आ रहा है। So there you may face certain experiences basis what level of surrender you have and what the way in which you are doing the chanting of the names। तो यहाँ पर जब भगवान काम की व्याख्या कर रहे हैं तो हमें ये समझना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, तो महाभारत में एक कथा आती है महाराज ययाति की। तो महाभारत काल में अमरावती के राजा हुए महाराज ययाति। उनकी 2 पत्नियां थी, देवयानी और शमिष्ठा। So Maharaj Yayati was a person who was very lusty by nature। तो उन्होंने अपने जीवन में केवल काम को ही महत्व दिया। तो उनका सारा जो समय है, जो सारा एनर्जी है, वो काम को संतुष्ट करने में ही लगा रहता था। तो जब उनका मृत्यु का समय आया और जब यमराज उनके सामने आए, तो उस समय पर भी जो महाराज ययाति थे वो यमराज से प्रार्थना करते हैं कि मुझे रियलाइज हो गया है कि व्हाट आई हैव डन थ्रू आउट द लाइफ इज रॉन्ग, सो यू गिव मी सम टाइम। तो आप मुझे 100 वर्ष और दे दो ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। नाउ आई विल ट्राई टू चेंज माई सेल्फ। तो यमराज ने महाराज को
समय दे दिया कि ठीक है 100 वर्ष उनको दिए, नाउ यू ट्राई टू रेक्टिफाई। लेकिन जैसे ही उनको समय वो 100 वर्ष का मिला यमराज से, तो फिर वो उसी कार्य में लग गए। ही वॉज नॉट एबल टू चेंज हिमसेल्फ। उसके बाद देखते ही वो 100 वर्ष फिर बीत गए, फिर यमराज आए कि तुम्हारा समय आ गया है, चलो। अगेन ययाति प्लीडेड यमराज से कि नहीं, अब की बार मुझे दे दो, अब मैं सुधर जाऊंगा। अगेन फिर ही गॉट इन टू द सेम थिंग। ऐसे करते करते उन्होंने यमराज से 9 बार समय मांगा, लेकिन 9 के 9 बार वो इस चीज़ से, इस काम से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। तो इसमें इस चीज़ से हम ये सीख सकते हैं कि दिस लस्ट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो कि मैं अपने किसी कार्य के द्वारा उसे संतुष्ट कर लूँगा, लेकिन इट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एंड इट विल ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग। और ये जो काम है ये केवल शारीरिक शारीरिक इंटरेक्शन वाला काम की चर्चा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर किसी चीज़ के प्रति अति ग्रीड जो है, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ लस्ट, कि हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इतना उसमें डूब जाते हैं कि फिर हम अच्छा या बुरा नहीं सोचते, और हमें ऐसा लगता है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट दैट थिंग। बट ऐसा क्यों होता है कि हम किसी चीज़ के प्रति इतना लग जाते हैं कि हमें और कुछ सोचने का मन ही नहीं करता? दिस इज बिकॉज दिस हैपेंस बिकॉज वी कम इन कॉन्टैक्ट विद द मटीरियल नेचर। जब आप भौतिक संसार के संपर्क में आते हो, जब जीव भौतिक संसार के संपर्क में आता है, तब 3 प्रकार के जो ताप है, आदिदैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, और 3 प्रकार के जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इसके अंडर द पर्सन स्टार्ट्स डूइंग हिज एक्टिविटी। तो जिस भी गुण का परसेंटेज उस पर्सन के अंदर ज़्यादा होगा, उसके अनुरूप वो अपने स्वभाव को व्यक्त करता है। लेकिन कलयुग में ज़्यादातर लोगों में रजोगुण और तमोगुण का मात्रा जो है वो ज़्यादा रहता है, बिकॉज हम लोग का जो रोज का स्केड्यूल है या रोज का एक्टिविटी है वो इस प्रकार का है, एंड कि रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि हम जब लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो या अपने नेबरहुड में हो, तो एवरीवेयर एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो उसके संपर्क, आप जैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं आप वैसा ही कार्य करते हैं। सो देयर इज अ प्रोवर्ब कि शो मी द पीपल विथ हुम यू लिव एंड आई विल टेल यू हु यू आर। तो आप जिन लोगों के संपर्क में रहते हो उसी के अनुसार आप कार्य भी करते हो। तो क्योंकि हम रजोगुण और तमोगुण के परिवेश में ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हमारे लिए इस काम को जीतना या इस काम को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है और महत्वपूर्ण भी हो जाता है, बिकॉज देन अदरवाइज इट बिकम्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। और कई बार इसमें द पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट ही शुड नॉट डू। तो इसीलिए जब हम नाम जप करते हैं या जब हम भगवान की शरणागति को ग्रहण करते हैं, तो उसमें दैट हेल्प्स बिकॉज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम हैज़ द पावर टू सबड्यू योर सेंसेस। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जो यहाँ वहाँ भागती है, वो भगवान के नाम जप से उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और सही रास्ते पर लाया जा सकता है। तो जो काम का स्वरूप है वो काम तो हमेशा रहेगा, लेकिन उसके स्वरूप को बदलने की आवश्यकता है। उसके स्वरूप को अगर आप भगवान की सेवा के प्रति लगाते हैं, सो देन दैट काम कैन ट्रांसफॉर्म इनटू फॉर्म ऑफ लव। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो गलती है वो ये हो जाती है कि हम भौतिक संसार के लोगों से आशा रखते हैं। वी हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पीपल अराउंड अस, और वही जो आशा है जब फुलफिल नहीं होता तो हमें दुख होता है। एंड द शास्त्रास क्लियरली से कि एक्सपेक्टिंग एनीथिंग और एक्सपेक्टिंग कंप्लीट हैप्पीनेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड इटसेल्फ इज इनकरेक्ट। कि अगर आप इस भौतिक संसार में ऐसा सोचो कि मुझे हमेशा खुशी मिलेगी या हर जीव से या हर मेरे जो रिश्तेदार हैं उनसे मुझे हमेशा खुशी मिलेगी, तो ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि हर कोई या हर जीव अपनी खुशी के लिए कार्य कर रहा है, तो वो किसी ना किसी को तो दुख पहुंचाएगा ही, नहीं तो उसका जो कार्य है वो सिद्ध नहीं होगा। तो if everybody is working for himself or herself, because you are also working for yourself, तो then that becomes like a chain reaction। तो इसीलिए हम जब किसी से सुख की आशा करते हैं तो क्षणिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपना जो काम है उसे सही रास्ते पर केंद्रित करने की कोशिश करें। उससे अगर हम गुरु के मार्गदर्शन में या शास्त्रों के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, तो देन इट कैन बी कंट्रोल्ड और इट कैन बी चैनलाइज्ड इन द करेक्ट वे। इसके अलावा और कोई रास्ता या इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है काम को कंट्रोल करने का या उसे प्रेम में कन्वर्ट करने का। तो इट इज़ ओनली थ्रू द मर्सी ऑफ द गुरु और थ्रू मर्सी ऑफ द लॉर्ड दैट यू कैन कंट्रोल दिस लस्ट। अब इसमें जो काम है वो कितने प्रकार के होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये भी भगवान 38th वर्स में डिस्क्राइब करते हैं। बट आई थिंक दैट विल बिकम टू मच फॉर टुडे टू डिस्कस, क्योंकि फिर वो थोड़ा टेक्निकल है। जो 38th वर्स है दैट इज़ अ बिट टेक्निकल, और उसके लिए उसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। So that we can discuss in the next session. We will try कि next week से सेशन 5 बजे ही शुरू हो, ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा जितना हमें होना चाहिए 1 घंटे का वो मिले, and we are able to discuss more and we are able to also take certain questions. So if यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट्स है, सुझाव है, फीडबैक। नहीं, तो एक इम्पोर्टेंट देयर इज वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। हाँ, हाँ, उसका that love you can connect it in the material world with the devotion for the Lord, not with any material object or person, because with a material object or a material person there is always a feeling of trying to extract something। तो शुद्ध प्रेम जो है वो किसी जीव के साथ संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि अगर आपको मटेरियल लाइफ में शुद्ध प्रेम देखना है, तो इट इज़ समटाइम्स कैन बी सीन बिटवीन अ मदर एंड अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो दैट इज़ वेयर यू कैन सी शुद्ध प्रेम टू सम एक्सटेंट, क्योंकि जो माँ है अपने बच्चे के लिए सेल्फलेसली कार्य करती है। शी डज नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। तो वहाँ पे आप थोड़े समय के लिए देख सकते हो, उसके अलावा इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड, else everywhere it is to gain something। So the any और कोई? Yes, yes, so that is not material ना। I said about material things, spiritual master के साथ it is not material। So anything spiritual can manifest in a pure form based on your purity, and but in the material world it is a bit difficult, because material world में जो person pure होगा वो रह नहीं पाएगा in the sense he will face lot of difficulty in dealing with different people, because he is pure, or he is to some extent purified by chanting of the name, but with the spiritual master or with the devotees it is not material। So that is a different domain, and materially is a different domain। वो दोनों अलग अलग है, मिक्स नहीं कर सकते।
और कोई? जैसे आपने अभी बोला कि किसी के साथ भी प्यार हो सकता है, कोई वर्किंग है जैसे फार्म से थे फार्मर? हाँ फार्मर, हाँ। फार्मिंग करते वो उनसे प्यार मतलब खेती से प्यार करते उनका काम वो करते रहेंगे और भगवान का नाम ही लेंगे तो चलेगा। अच्छा, तो वो कर्म कर रहे हैं। हाँ पर कर्म कर रहे भगवान का नाम मतलब मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट 3 टाइम ही ले रहे तो चलता है। हम लोगों को एक हाँ, स्कूल में एक स्टोरी थी वर्क इज वर्शिप। तो वर्क इज वर्शिप इज अ मटेरियल कॉन्सेप्ट। वो भौतिक संसार में तो वो सही है, क्योंकि दिस वर्क इज वर्शिप वाला जो प्रोवर्ब है, एक्चुअली इज नॉट फ्रॉम द शास्त्रास, इट इज मैन मेड। सो आप अपना कार्य शुद्ध रूप से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गीता का अध्ययन करेंगे तो भगवान उसमें कहते हैं कि वॉट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग यू डू दैट परफेक्टली। बट उस कार्य को करके जो आपको फल प्राप्त होता है, उस फल को केवल अपने लिए मत रखो, उसका थोड़ा हिस्सा आपको भगवान को समर्पित करना चाहिए। सो देन दैट प्योरीफाइज योर वर्क। सो अगर आप कोई भी कार्य करो, जैसे आप खेती कर, आपने फार्मर का एग्जाम्पल दिया, तो वैसे भी अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली भी, तो गाँव में एक रिवाज होता है कि जब पहला फसल कटता है तो वो भगवान के को चढ़ाया जाता है। क्योंकि मेरे मेरे गांव में ऐसा ऐसा ही होता है, मैंने जो बचपन से देखा है। जितनी बार फसल की कटाई होती है उतनी बार जो गांव के कुल देवता होते हैं उनके लिए भोजन बन के जाता है वहाँ से। सो दैट इज हाउ यू गिव योर फ्रूट टू द लॉर्ड, दैट इज अ सैक्रिफाइस। उसका डिस्कशन दूसरे अध्याय में आता है कि सैक्रिफाइस अर्थात यज्ञ। आप अपना जो भी कर्म है उसे एक यज्ञ के स्वभाव से करिए। यज्ञ लाइक कि उससे जो भी फल मिलेगा उसे विष्णु को अर्पित करना, बिकॉज श्री विष्णु इज कंसिडर्ड टू बी द यज्ञ पुरुष। तो वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग यू डू, बस उसमें जो फ्रूट होता है दैट यू शुड नॉट एंजॉय योर सेल्फ फुली, दैट यू शुड गिव टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, उसका उसका कुछ अंश। so then that activity is okay। उसमें हमारे स्कूल में भी एक हमको एक हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें एक स्टोरी ऐसा ही पढ़ाया जाता था, ये फार्मर वाला ही था और उसमें नारद जी थे। तो कौन बड़ा भक्त है ऐसे करके एक चैप्टर था। पूरे दिन मारा करते समझो मॉर्निंग से लेके शाम तक और मुझे बोलते कि तू कर। मैंने बोला मैं करूंगी तो फिर खाना कौन बनाएगा ये कौन करेगा। मैं मॉर्निंग में मतलब 5 o'clock को उठती और 6 o'clock तक मैं अपना मारा करती सब वही तो वो करती। उसके बाद तेरा सब काम मेरा ही रहता है। उसके बाद मैं शाम को नहीं कर पाती क्योंकि शाम को मुझे पिकअप करना ये करना सब मुझे ही करना। बोलते तू भक्ति नहीं है। हाउ शुड आई एक्सप्लेन दैट? नहीं, ऐसा नहीं है। इफ आपको अपने कार्य को बैलेंस करके चलेंगे तो दैट इज ओके। वो कोई कह नहीं सकता कि कोई इतना कर रहा है तो वो भक्त है, या कोई इतना नहीं कर रहा है तो वो नहीं है। दैट डिपेंड्स, and that only the spiritual master can decide, and no other person can comment on that। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि we are organizing यात्रा to वृंदावन धाम on from 8 to 12 October। So if anybody is interested in joining us for the yatra, they can connect with us। तो यहाँ से हम 7 तारीख को ट्रेन पकड़ेंगे और वहाँ से हम 12 अक्टूबर को ट्रेन पकड़ेंगे। तो हमारे लिए वी कैन से कि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हमारा वृंदावन धाम का यात्रा है। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको उसके लिए कोई डिटेल्स चाहिए तो प्रसाद लेते समय यू कैन कनेक्ट विथ मी, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स। और नेक्स्ट संडे वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ स्मॉल टेस्ट on chapter 1। I hope you all are preparing। मेरा क्वेश्चन पेपर तो रेडी है। तो जितने लोगों को इच्छा है उस फर्स्ट चैप्टर के ऊपर टेस्ट देने की, दे कैन कम नेक्स्ट संडे। वी विल हैव अ 15 मिनट्स का MCQ बेस्ड टेस्ट। तो आप लोग उसके लिए तैयारी करिएगा एंड विल सी हाउ यू आर डूइंग। क्योंकि पहला दूसरा और लगभग 3rd चैप्टर के स्टार्टिंग तक तो मैंने ही किया है। I have tried to explain what it is
एंड इसमें जहाँ यहाँ पे जितने लोग बैठे मोस्ट ऑफ देम हैव बीन रेगुलर। तो आप ट्राई करिए कि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लें, एंड इफ़ यू आर विलिंग टू, इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर एटलीस्ट फिर आपका पढ़ के ख़त्म हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू से कि हाँ पहला अध्याय मुझे आता है। तो आप लोग ट्राई करिएगा नेक्स्ट वीक, मे बी इन स्टार्टिंग 5 to 5:15 और in last 15 minutes 5:45 to 6 we will do that activity of whoever is willing। जिसको इच्छा नहीं होगी फिर वो उठ के चले जाना, लेकिन उसमें भी ऐसा हो सकता है कि ये बैठा है तो मैं कैसे उठ के जाऊँ। तो वो गेम तो मैं खेलूँगा, पीयर प्रेशर में आके लोग बैठे रहेंगे, अरे मैं उठ के गया तो इंसल्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप तैयारी करके आए। So we'll have that activity next week. If you have any feedback or if you want to discuss anything, we can discuss that while having prasadam. Prasadam will be in the Vrindavan hall. You all can start moving. Hare Krishna.